पता किसी पर। एक बार है ना, अब मैं कहीं जयपुर गया था तो वहाँ पर मम्मा मेरे को बोल रही थी कि बड़े वाले पूल में आ जाओ, बड़े वाले पूल में आ जाओ। उस टाइम है ना मेरे को थोड़ी सी स्विमिंग आती थी, ज़्यादा। बड़े वाले पूल में आ जाओ। पूल में? स्विमिंग पूल। अच्छा हाँ, स्विमिंग के लिए। तो मैं तो छोटे वाले पूल में कर रहा था क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता थी स्विमिंग तब। तो मैं बहुत मम्मा ने समझाया बहुत, तब भी मैंने मना कर दिया। तो इसलिए मैं ना भरोसा नहीं कर पाता, मेरे को लगता है। पर अब जैसे कि अब तो मैं डीप वाले में भी कर लेता हूँ, पर पहले मम्मा जब करा रही थी तब मैं उन पर भरोसा नहीं कर पाता हूँ। ऐसा देखो, कोई बात नहीं, भय लगता है, धीरे धीरे हट जाएगा। तुम ये मान के चलो कि तुम्हारी माँ जो है तुम्हारी हितैषी है, वो तुम्हें समझती है। उसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है, अपने उनसे बना सब जानती है। वो जानती है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है। तो अगर वो कहती है तो उसको कोऑपरेट करो, ठीक है? कि ये हमारा हितैषी है, जो करेगी अच्छा ही करेगा। आज नहीं बन रहा है तो कल बनेगा मुझसे, लेकिन इनने कहा तो मुझसे ज़रूर बनेगा, ठीक? ऐसा। और दूसरा है ना, मैं जब भी कोई ऐसे डांट देते तो मैं बहुत गुस्से में आकर कुछ भी बोल देता हूँ। ऐसा है? कौन डांटता है? मम्मा डांटती है। बाहर से तो कोई दुश्मन तो नहीं आता डांटने, हैं? वही बात है कि मम्मा अगर डांट रही है तो इसको हमसे ज़्यादा अनुभव है कि नहीं? तुमसे ज़्यादा अनुभव है ना, तो तुम कहीं ना, तुम्हारे समझ में आज नहीं आ रही है, गलती कर रहे होगे तो ही उसने डांटा है। तुम्हें जब खाना नहीं आता था, खेलने में रहते तो बुला के खिलाती थी, हंसा के बुलाती थी, खिलाती थी, वो सब ध्यान रखती थी ना, तो अभी भी रखती है। तो माँ जो कहती है तो उससे कह दो माँ हो नहीं रहा है, लेकिन तुम भी मदद करो, हम कोऑपरेट करेंगे। तो माँ जो कराना चाहती है उसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। और जब उनने कहा और तुमने किया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने ना अपने संकल्प से कुछ किया और ना किसी के कहने से कुछ किया। तो अपने ऊपर भरोसे ही नहीं है कि मैं सोचूंगा तो कर लूँगा। उसका ढंग यही है कि जो अपने हितैषी बताते हैं, हर एक का कहा नहीं करना है। जो अपने हितैषी हैं उनकी बात मानो और अच्छा संकल्प बता, मेरे मन में ये उठ रहा है, तो फिर माँ तुम्हें कोऑपरेट करेगी। माँ कहे तो तुम उसको कोऑपरेट करो, और तुम कहोगे तो माँ कोऑपरेट करेगी। दोनों मिलकर के तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी, ठीक? फिर तुम्हारी इंटेलिजेंस और ज़्यादा निखर जाएगी, ठीक? और ये देखो, मैं ना, मम्मा मेरे से बोलती हैं कि चाहे हम कितना, जब हम रिबॉर्न होंगे तब हमें ये मेरे को सेम कैसे मिलेंगी? सेम मम्मा डैडी कैसे मिलेंगे? क्या मिलेगी? अगर मतलब बाद में इसको सेम मम्मा कैसे मिलेगी? सेम मम्मा मतलब इनको ये कहते हैं, छोटे से थे तब से इसका ये मानना है, 2 साल का था, इस चीज़ से डरता था कि अगले जन्म में भी मुझे वही सेम मम्मा पापा डैडी चाहिए। हाँ, तो मुझे दोबारा वही। देखो, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम भगवान का है। भगवान तुम्हारा मित्र है ना, हितैषी है ना, और मम्मा का भी है, ठीक है ना? तो भगवान से कहो कि अगले जन्म में भी हमको सेम मम्मा मिले, ठीक है? ये काम फिर भगवान का है, लीव इट, ठीक? और ये देखो, उनने कहा था, उनने मनु शत्रुपा ने तपस्या की थी, राम आए, भगवान आए, उन्होंने कहा आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर वो आए पुत्र बन करके। तो अगर तुम उनसे मांगोगे तो फिर भगवान देते हैं। जो अंदर से प्रेम होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो भगवान देता है, ठीक? और ये देखो, मेरे को है ना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे को उसके लिए टाइम नहीं मिलता, तो क्या करूँ? टाइम काय में जाता है? वो तो आप मम्मा मेरे को कुछ करवा लेती है, कभी ये पढ़ा लेती है, कभी वो पढ़ा लेती है। नहीं, ये है कि तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे हैं, मम्मा के पास भी 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी पूरे 24 घंटे हैं, और मेरे पास भी पूरे 24 घंटे हैं। ऐसा करो, मम्मा के साथ बैठ कर के 24 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। इतने बजे इतने करना। जो एमरजेंसी आए कोई बात, वो अलग बात है, समझे? अपवाद सब जगह होते हैं, वो कभी हो जाए तो उसे ठीक कर लेंगे, लेकिन मुझे सुबह स्कूल जाता है 7 बजे, हाँ, 4 बजे तक, पौने 4 बजे तक आता है। 7 बजे स्कूल जाता है, उठता क्या बजे है? ये 6, मतलब अभी तो पौने 8 का स्कूल हो गया, पर 6:30 बजे उठता है, ठीक है? इतना धीरे धीरे काम करता है। हाँ, अब ये देखो, जो तुम काम को फास्ट करो तो तुम्हारा समय बचेगा। इसको बहुत सारी देर पढ़ना है, 8-7 घंटे पढ़ते ही रहना है, पढ़ते। और जो हम नहीं, फिर बात अलग बात है। पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन बेटा नॉलेज बढ़ी और शरीर कमज़ोर रहा तो नॉलेज तुम्हारी एक्सप्रेस तो शरीर से ही होगी, ठीक है ना? तो अच्छे नॉलेज के लिए अच्छा शरीर भी चाहिए।
है ना। हमारे यहाँ हनुमान जी जो हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, तो वो भी हैं, अतुल्य बलधामम भी हैं। ये हमारे यहाँ शंकराचार्य अगर थे तो रामानुजाचार्य थे, सब पहलवान थे। ऋषि दयानंद थे, वो भी थे। उन्हें एक जा रहा था तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी का पहिया पकड़ लिया तो वो खींच नहीं पाया, समझे। दो बैल लड़ रहे तो उन्हें आके पकड़ के लात मार के भगा दिया दोनों को। तो शरीर से भी बनना चाहिए, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी विद हेल्दी स्पिरिट, है ना। तुम्हारी भावना भी अच्छी होनी चाहिए। ये लिख लो अपना, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी विद हेल्दी स्पिरिट लिख लो, और उसको देख करके प्रेरणा लो, मम्मी तुम्हें मदद करेगी, ठीक। और देखो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने ना देख लिया कि किसी के पास कुछ है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भी चाहिए वो। ऐसा है, पहले तुम ये सोचो तुम्हें बड़े होके बनना क्या है और करना क्या है, पहले ये सोचो। सोचा कभी? हाँ। क्या बनना है? साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है। किस लाइन में? साइंटिस्ट की बहुत लाइन है। हाँ। स्पेस साइंटिस्ट बनोगे कि केमिकल साइंटिस्ट बनोगे? केमिकल साइंटिस्ट हैं? वो तो केमिकल साइंटिस्ट। केमिकल का बनना है। अच्छा बस ठीक है। अब केमिकल साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए? ठीक है, एक तो पेशेंस, उनको देखो, फिर वो करना। फिर देखो, अब ये तुम्हें हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी स्पिरिट, तीनों को हेल्दी करना है तो तीनों की एक्सरसाइज करना है, तीनों को अच्छा इनपुट देना है, आहार, ठीक है ना। शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? अच्छा आहार, ठीक है ना, अच्छा विश्राम, इनपुट भी अच्छा चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए। तो इसके भी सोचो, मस्तिष्क को भी एक्सरसाइज दो, ये काम इतने समय में पूरा करेंगे, ठीक है ना। इस वजह से और सोचो कि सबके लिए भली कामना, सबका हित हो, ठीक है, ये करो। अब 24 घंटे का टाइम टेबल मम्मी के साथ बैठ के बनाओ, जिसमें शरीर के लिए भी स्थान हो, बुद्धि के एक्सरसाइज के लिए भी स्थान हो, अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के लिए भी स्थान हो, पूरा विश्राम भी हो, ठीक है ना। मोबाइल भी कितनी देर करना वो भी तय कर लो, खेलना कितनी देर वो भी तय कर लो, लेकिन इट शुड बी इन योर कंट्रोल। आपका 24 घंटे का समय, कितनी देर सोना, रात को इतने बजे सोएंगे, इतने बजे उठेंगे, तुम्हारी नींद कितने घंटे में पूरी हो जाती है अभी नॉर्मली? 9:30 बजे, 9-9:30 बजे सो जाते हैं और 6:30 बजे उठाते हैं। ठीक है, 8 घंटे की नींद है बच्चे की, ठीक है। तो और बड़े हो जाओगे तो 7 घंटे से भी काम चलेगा। 7-8 घंटे सोने के, मैं तो अभी भी 6 घंटे से काम चला लेता हूँ। चला लेता है ना सोने का, ठीक है। तो ठीक है, वो अगर स्वाभाविक ढंग से नींद आ रही है तो आने दो, नहीं तो उठ जाओ। अगर 9:30 बजे सोते हो तो 6 घंटे तो 3:30 बजे हो जाते हैं। एक बार अभी मुझे बात करना था, ठीक है। 3:30 बजे 6 घंटे हो जाते हैं, 4:30 बजे 7 घंटे हो जाते हैं, फिर 6 बजे तक क्यों सोते हो? वाई आर यू किलिंग योर टाइम? छुट्टियों में हैं? छुट्टियों में ही होता है सिर्फ। छुट्टियों में होता है, लेकिन छुट्टी का भी समय तो तुम्हारा ही है ना। अगर विश्राम पूरा हो गया तो उसी समय देखो, ये जो तुम स्कूल में पढ़ते हो वो तो तुम्हारी लाचारी है, पढ़ना ही है। उस समय तुम जो पढ़ोगे फिर वो तुम्हारी चॉइस होगी, मुझे ये पढ़ना और ये करना है। अपनी चॉइस का वक्त मत खो, और वो तुम्हारे इसी से आएगा। उठे फटाफट, इतने दिनों में देर में तैयार हो जाएंगे और उसके बाद ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो मम्मी के साथ बैठ के टाइम टेबल बनाओ, और फिर तुम अपना बनाओगे, तुमने खुद बनाया है तो मम्मी तुम्हें फिर उसमें हेल्प करेगी, कोऑपरेट करेगी, ठीक। और अंकल हमेशा वैसा होता है, मैं कभी सोचता हूँ कि मेरे को सबकी हेल्प करनी है, पर फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, जिस चीज़ से मेरे को उनको हेल्प करनी है तो मैं सोचता हूँ मैं वो चीज़ क्यों वेस्ट करूँ, मैं हेल्प क्यों करूँ, कोई दूसरा कर लेगा। तो ऐसा है कि तुम्हारी मम्मी ने हेल्प की तो तुम बड़े हुए, और तुम मम्मी की हेल्प से बड़े हुए। तुम कहते हो कि ऐसी मम्मी सबको मिले, हमको भी फिर से मिले। तुम किसी हेल्प करोगे तो सब तुमको प्यार करेंगे, सब तुमको हेल्प करेंगे। तुमने सबकी एक बार सब मिलके करेंगे, तुमने 10 लोगों की हेल्प, 10 लोग तुम्हें हेल्प करेंगे, तो यू विल बी बेनिफिटेड फॉर इट, ठीक है। और क्यों करूं? भगवान ने मुझे इतना योग्य बनाया है कि मैं हेल्प कर सकूं,
ठीक है, भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया है, इतना मुझे कैपेसिटी दी है कि मैं हेल्प कर सकूं, तो भगवान को निराश नहीं करूंगा। उसने जो मुझे बनाया है तो मैं करूंगा। मम्मी ने तुम्हें इंटेलिजेंट बनाया, तुम हर साल बढ़िया पास होते हो, करके दिखाते हो ना मम्मी को, ऐसे भगवान को भी दिखाओ। भगवान सबका भला चाहते हैं और हम भगवान के कोई हैं, है ना, बच्चे तो हैं भगवान के, तो भगवान की क्वालिटी हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए करना है ना। भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया, इंटेलिजेंट बनाया, तो कुछ सोच के बनाया ना। तो तुम्हारा काम तो चल रहा है, अब जितना और बनेगा वो तुम्हारा पुण्य बनेगा, उनका तुम्हें सहयोग मिलेगा। ठीक है, इसे करो। और देखो ये तो फिर आपने नोट कर बता दिया। और मेरे जो स्पेक्स हैं मेरे को हटवाने हैं, तो इनको कैसे ठीक करूं? क्या स्पेक्स को चश्मे के एक्सप्रेस हटाना है बेटा? किस नंबर का है अभी? 3.5 है, 3.5 ज़्यादा है नंबर। तो वह इसके बेटा होती हैं एक्सरसाइजेस, ये बता देगी नियमित करना। और एक वो भी एक्सरसाइज है, आँख की एक्सरसाइज बताएगी, बताती हो ना ये? नहीं यूँ भी, यूँ भी, यूँ भी, यूँ भी, यूँ भी और यूँ भी, ठीक है ना? हाँ, वो भी करवाओ, बंद करने का ये, और ये तो करो। और वो भी जो सूर्य को खुली आंखें देखो, जब पीला हो जाए और तेज़ हो नहीं, उतने बीच में 15-20 मिनट का समय मिलता है, उससे आई साइट, सूर्य में बहुत प्रकाश है, वो आप तुम्हारी आँख में प्रकाश भर देगा। तो ऐसे कई लोगों के हुए हैं। नंबर तो ज़रूर घट जाएगा, हो सकता है छूट भी जाए। ठीक है, पक्का। ये चक्षु सूर्य आ जाए था, जो आँखों से, भगवान की आँखों से सूर्य पैदा हुआ है। और सूर्य की रोशनी हम इसलिए देख पाते कि हमारी आँख में रोशनी है, हमारी आँख में रोशनी है ना, तो वो रोशनी को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये करना भाई। और हाँ, पर देखो मम्मा मेरे को बताती रहती है कि ये चक्र है, वो चक्र है, ये चक्र है, वो चक्र है, पर लोगों को पता कैसे चलता है? ऐसा तो नहीं कि किसी की कोई मरा था, उसकी बॉडी काटी और उसमें चक्रा मिले। क्या मिला? कचरा, चक्रास, षट चक्र जो होते हैं, षट चक्र, उसके बारे में। देखो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारा एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। ये षट चक्र एनाटॉमी की चीज़ है ही नहीं, एनाटॉमी की चीज़ है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, पेट तो तुम्हारा है, भूख कहाँ रहती है? दिखती है कभी? श्वास तो लेते हो, प्राण कहाँ रहता है? दिखता है कहीं? लेकिन है, यू पोजेस इट। तो ये चक्र जो हैं, ये हमारे स्थूल के शरीर में है ही नहीं। स्थूल एक्सरसाइज से चक्र नहीं होते तेज, उसके लिए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना पड़ती है। वो तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी के अंग हैं। ये फिजिकल है बॉडी, ये तो आसपास का बना है। और सूक्ष्म शरीर जो है, उसका है मस्तिष्क सेंटर, ठीक है ना, विचार। और ये जो कारण शरीर, उसमें भावनाएं रहती हैं, अच्छी ऊंची भावनाएं। तो तुम्हारा वो जो चक्रास हैं, वो तुम्हारे सूक्ष्म कारण शरीर के अंग हैं, जो मिलते नहीं हैं। अपने ध्यान से उन्हें देखा जा सकता है। ठीक है, तो तुम तो बस यही बैठा करो, जो सूर्य की साधना करो, तो सोचो प्राणायाम हम कर रहे हैं, तो ये नाक की श्वास तो जा रही है, सो फेफड़ों तक, लंग्स तक जाती है, लेकिन ध्यान को प्राण जा रहा है और पूरे मस्तिष्क में भर रहा है। और ये स्पाइन है ना, ये मस्तिष्क का अंग है, जो CSF कहते हैं मस्तिष्क में, समझे, सेंट्रल एक्टिविटी सिस्टम, CSF जो भरा होता है, वो फ्लूइड, वो वही स्पाइन में भी वही फ्लूइड होता है। तो स्पाइन जो है मस्तिष्क का अंग है। तो ये सोचो कि ये प्राण जो जा रहा पूरे मस्तिष्क में भर के और नीचे तक उतर रहा है, और वो हर चक्रों को जागृत करता हुआ आ रहा है। बस ये ध्यान किया करो। जब सूर्य के सामने बैठते हो, उस समय प्राणायाम में ये भाव करोगे, धीरे तुम्हें अनुभव होने लगेगा। ठीक? हाँ, और देखो ये वाला तो मेरे को हर बार नहीं होता है। ये वाला है ना, मेरे को जो मैं बता रहा हूँ वो हर बार होता है। देखो जब कोई मेरे को समझाता है, जब वो मम्मा मेरे को समझाती है कि सॉक्स पहने रखा करो, तो मैं एक दो दिन तक वो याद रखता हूँ, पर फिर वापस भूल जाता हूँ। ऐसा डरो, जो अच्छी बात है उसकी डायरी बना लो और नोट कर लो, और रोज़ सवेरे पहले उसे पढ़ो। These rules are accepted by me, suggested by anybody, Mama and whoever will be.
लेकिन किसी ने बताया है और यू हैव एक्सेप्टेड। अपने एक्सेप्टेंस को भूलना नहीं है, नोट कर लो और सवेरे उठ पर ध्यान दो, धीरे धीरे याद आने लगेगा। ठीक है, एक बार पढ़ते हो तो याद थोड़ी होता, फिर पढ़ते हो तो याद हो जाता है ना। तो जो तुम्हारे कमिटमेंट्स हैं उनको नोट कर लो और बार बार पढ़ो, याद रहेंगे। ठीक। और देखो ऐसा हुआ है ना, मेरे को यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जानना है। एक बार मेरे डैडी ने बताया था यूनिवर्स कॉस्मिक एग से बना है, तो कुछ कॉस्मिक एग भी तो किसी चीज़ से बना होना चाहिए। मैं वही सोचते रहता हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, अभी तुम बताओ, अभी तुम क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट किस उस धारा के बना है? केमिकल साइंस के। तुम्हें केमिकल साइंस के बारे में सब कुछ पता है? नहीं पता है। धीरे धीरे पता लगेगा ना, वो भी धीरे धीरे पता लगेगा। मुझे अभी चाहिए तो अभी तो मिल ही नहीं सकता। जैसे जैसे तुम डेवलप होगे वैसे भी तुम्हारी रिसेप्टिविटी बनेगी, फिर तुम और समझोगे, फिर जितना समझोगे फिर वो मंदिर में फिर वो तुम्हारी फिर कैपेसिटी बढ़ाएगा। तुम जितना समझते हो उतनी तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर उस कैपेसिटी से देखो तो और ज़्यादा समझते हो, फिर वो समझते हो तो फिर वो कैपेसिटी बनती है। तो कॉस्मोस को समझते समझते कैपेसिटी बनेगी और अंत में जाओगे तो ये समझ में आएगा कि परमात्मा शक्ति ही सब कुछ काम कर रही है। एक ही चीज़ है, वही सब रूप लेती है। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा बाद में। पर अंकल, कुछ सारे लोग बोलते हैं कि सब कुछ एक चीज़ में तो होना चाहिए। ये पेपर मेरे हाथ में, मेरा हाथ शरीर में, शरीर बेंच पर है, तो वैसे कॉस्मिक एग भी तो किसी चीज़ में होना चाहिए। और सारे लोग बोलते हैं वो परमात्मा में है। कॉस्मिक एग तो है नहीं, परमात्मा के अंदर है। ये परमात्मा ने अपने अंदर से, हमारे यहाँ कहते हैं तुम्हें मम्मा ने बनाया था तो बाहर से मिट्टी और पारा ये सब इकट्ठे करके बनाया था क्या? कैसे बनाया था? अपने पेट में बनाया था, प्रकट कर दी। ऐसे ये दुनिया भगवान की बनाई नहीं हुई। जैसे माँ ने तुम्हें पैदा किया है, ऐसे भगवान ने पैदा किया है सृष्टि को। तो ये सारी सृष्टि, उसमें कहते हैं सृष्टि परमात्मा और हर सृष्टि के हर कण में है वो। अभी तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे तुम्हारे अंदर हवा है और तुम्हारे बाहर भी हवा है, तुम्हारे अंदर पानी है, तुम्हारे बाहर भी पानी है, तुम्हारे अंदर प्राण है, बाहर भी प्राण है। ऐसे हमारे अंदर ईश्वर भी है और ईश्वर के अंदर हम भी हैं। ये समझ में आएगा, है ना। और उसी ने सब कुछ बनाया है, अंतिम उसी के बेस में सब चल रहा है। ठीक अंकल। हाँ, देखो मैं ना हर बार मम्मा जो बोलती हैं कि ब्रश कर लो, तो मैं हर बार उनका उल्टा ही करना चाहती हूँ। मम्मा बोलती है ये करो, मैं वो नहीं कर दूसरा काम ही करना चाहती हूँ। उसमें क्या फ़ायदा है तुम्हारा? वो मत करो कि जिसमें तुम्हारा फ़ायदा ना हो। एक उनका है, इनके शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। उन्हें एक बात कहा, ऐसा कोई काम ना करो जिसमें ना तुम्हारा भला हो ना दूसरे का। अब जैसे ये, इसमें ना तुम्हारा भला है और न किसी और का भला, तुम्हारा चित्त और बटा रहा है। कर दो से एक तरफ, बहुत एनर्जी बचती है। जब तुम देखोगे ढेरों काम ऐसे करते जिसमें ना हमारा भला है ना किसी दूसरे का, तो ऐसा काम क्यों करें? ठीक है ना। तो तुम उनकी बात को नहीं मानते, कहती है तुम देखो इसमें मेरा भला है क्या, जरूर करो, एक्सेप्टेड बाय यू। ठीक है।